इहसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। इमरान ने 3 दिन लूट मार कराई, पब्लिक प्रॉपर्टी पे हमले करवाए, फौजी तनसीबात पे जर्नलों के घरों तक पर हमले हुए। इससे इमरान हासिल क्या करना चाहता था? उसका मकसद क्या था? मियाँ साहब, सीधी बात हम्म, कि वो सिर्फ यही चाहता था हम्म, कि ये मुल्क रहता है तो रहे, हम्म, नहीं रहता तो ना रहे। हम्म, ये उसी सूरत में रह सकता है कि मैं इसमें हुकूमत करूं, हम्म, इक़्तिदार मेरे पास रहे। हम्म, अगर इक़्तिदार मेरे पास नहीं रहता हम्म, तो ये मुल्क ना रहे। हम्म, हुकूमत से जाने के बाद हम्म, जो उसके एक्ट्स हैं, हम्म, मतलब IMF और दूसरे मामलात में लूट मार, लोगों के घरों को और लोगों को, पुलिस को और सिक्योरिटी वालों को नुकसान पहुंचाना, वो उसकी पूरी तरबियत होगी। सिर्फ हम इमरान खान नहीं, उसके साथ अब तो ये आ गया है कि TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बरमला कह दिया है कि तहरीके तालिबान इमरान खान का मुकम्मल साथ देगी, हम उसके साथ हैं। ये खाली ट्रेनिंग एक शख्स की नहीं थी, दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन की भी ट्रेनिंग थी। और मैं किसी को ये बात मेरी माफक आती पे नहीं आती। मैं ये समझता हूँ कि उस अगर ट्रेनिंग में एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ये बात मौजूद थी कि इन्हें कुछ ना कहा जाए, जिसके आपने नताइज देख लिए। ये एक लेफ्टिनेंट जनरल, कोर कमांडर, उनके घर में वो ऐसे दाखिल हुए, चंद 100 लोग, ये नहीं कि कोई लाखों लोग आ गए थे, चंद 100 लोग ऐसे उसके घर में दाखिल हुए कि जैसे लॉरेंस गार्डन उसमें दाखिल होते हैं वहाँ जाके। और यूं लग रहा था कि उसने कहा आओ, जो कुछ लूटमार करनी है, तबाही करनी है, करो। और मैं समझता हूँ कि उसकी और उन जैसे चंद और अफसरान की इस लूटमार और इस जंगो जदल में मर्जी शामिल थी, उसके अलावा हो नहीं सकती। मियाँ साहब, ये एक रियासत है जिसकी आबादी 23 करोड़ है और इसमें चंद 100 लोग तशद्दुद, लोगों के घरों को जलाना या एम्बुलेंसेस को जलाना और GHQ पर की दीवार तोड़ देनी और चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ नंगी गालियां देनी, तो इस तरह हो नहीं सकता। तो वज़ीर आला कहता है मैंने कहा हुआ था गोली न चलाना और इन्हें कुछ ना कहना। क्या इन लोगों ने कभी हुकूमत पाकिस्तान ने कभी ये बात बलूचिस्तान में कही थी कि इनको, या ये कबायली इलाकों में कही थी कि ये जो करते हैं किए जाओ, इनको करने दो और इनको कुछ ना करना, गोली ना चलाना, तशद्दुद ना करना? इन्होंने उन छोटे सूबों में गोलियां चला चला के, मार मार के लोगों को फला कर दिया। यहाँ पर इन्होंने ऐसे लोगों को घुसने दिया घरों को, 70-80 लोग मारे गए और लोगों के घर जलाए गए। वहीं सब छोटे सूबों की आपने बात की, फाटा में, बलूचिस्तान में, अगर वहाँ पे फायरिंग होती रही, तशद्दुद के ज़रिए उन पे काबू पाने की कोशिश की गई, तो क्या उन पे काबू पा लिया? नहीं पाया जा सका। मैंने तो एक मिसाल दी है मियाँ साहब, मैं नहीं कहता कि पाया गया कि नहीं पाया गया। उन्हें तो कभी ये सहूलत हासिल नहीं थी, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, मैं भाई ये कह रहा साहब, हूँ कि इन्हें ये सहूलत क्यों दी? अच्छा भाई साहब, एक दूसरी ओपिनियन है, वो ये है कि अगर मिलिट्री जवाबी कार्रवाई करती और ज्यादा लोग मारे जाते, तो मीडिया की और जो दूसरा एक नुक्ता नजर है वो क्या होता? सीधी बात है, ये बातें जो हैं ये किसी रियासत के लिए ये लायानी बातें हैं। ये आप नहीं कर रहा, ये अखबारात भी कर रहे हैं, चंद सहाफ़ी भी कर रहे हैं और हुकूमत भी कर रही है कि हमने कहा कि जी ये इन्हें अगर गोली मारी तो तशद्दुद होगा, ज्यादा तो तशद्दुद फिर होगा। ज़्यादा तशद्दुद। मैं कहता हूँ एक रियासत
कि अवाम को बचाने के लिए अगर तशद्दुद करना पड़ता है तो उन्हें करना चाहिए। मियाँ साहब ये क्रिमिनल हैं जिन्होंने उन्हें इजाज़त दी कि तुम तशद्दुद करो, और ये कहा साहब इक़्तिदार लोगों ने कि जी इन्हें कुछ ना कहना। इसका मतलब है कि वो शामिल थे इनके साथ, जिनको इन्होंने पुलिस को भी रोका, इन्हें कुछ ना कहो। मैंने ये अजीब फ़लसफ़ा, मियाँ साहब मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने तहरीकें देखी, मैं तहरीकों में कैद भी रहा। मतलब ये मैंने पहली दफ़ा ये ड्रामा है कि ये देखा कि एक वज़ीर आला ये कहता है कि ये जो लूटमार करने, घरों को जलाने, फौजी तनसीबात हैं उन पर हमला करने, उनको आग लगाने, ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि उन्हें इजाज़त है इन्हें कुछ ना कहना। अगर आप कहेंगे तो ये फिर तशद्दुद होगा। मतलब वो उन्हें इजाज़त थी कि तुम तशद्दुद करो। 70-80 बंदे मार दिए, लोगों के घर जला दिए, जितना जो कुछ होना था वो कर दिया। इससे मेरा तो सीधी बात करता हूँ यहाँ तक, वज़ीर आज़म को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए इस सारी खेल में जो इन्होंने ये नरमी की लोगों को पर तशद्दुद कराने के लिए। और वज़ीर आला को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए कि ये इनकी वजह से नहीं कि किसी रियासत में ये नहीं होता कि एक ग्रोह चंद 100 का उठे और आवाम जो रियासत के से बिलोंग करते हैं, जिनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ड्यूटी है, अदारों की ड्यूटी है, उनको एक ग्रोह मारे और उसके जो ओहदेदार हैं, हुक्मरान हैं, वो कहें इन्हें कुछ ना कहो। मतलब ये कि उन्हें कुछ ना कहो, लेकिन जिन्हें वो मार रहे हैं उनको मरने दो।